हेलो गाइस, अभी तक अपन थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। इस सेशन में देखते हैं कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे वेरिएबल को वैल्यूज देते हैं। ऑल्सो जैसा कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स दिखाने हैं, तो वो भी एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। याद रखें, अपन किसी भी प्रोग्राम के भगवान होते हैं। बनाना, मिटाना, जीवन देना, लोकेशन इधर उधर करना, ट्रांसफर करना, इग्नोर करना, सब हमारे हाथ में होता है। प्रोग्राम एक छोटी सी दुनिया होती है जिसको अपन बनाते हैं एंड देखते हैं कि कौन सी चीज कैसे काम कर रही है। राइट, बैक टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए अपन जावास्क्रिप्ट के 3 डिक्लेरेशंस कीवर्ड यूज करते हैं। वो है var, var, let, let एंड const। const अपन तब यूज करते हैं जब अपने को कोई वैल्यूज अपडेट या चेंज नहीं करनी हो एंड पूरे प्रोग्राम में एक ही वैल्यूज रखनी हो। जैसे पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 ही होती है। राइट, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। सो पाई को अपन डिक्लेयर करेंगे const पाई इज इक्वल्स टू 3.14 एंड सेमीकोलन। ये एक वेरिएबल डिक्लेयर होके इनिशियलाइज भी हो गया। डिक्लेरेशन का मतलब है एक वेरिएबल बनाना, जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम की उस दुनिया में एक वेरिएबल को लाइफ देना, एंड इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है उस वेरिएबल को वैल्यू देना। var अपन तब यूज करते हैं जब अपन को जावास्क्रिप्ट का होस्टिंग बिहेवियर चाहिए होता है एंड वैल्यूज को रीअसाइन मीनिंग अपडेट करनी हो। व्हाट इज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट, ये एक अलग टॉपिक है, अलग कॉन्सेप्ट है, उसको आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। let ये एक ब्लॉक स्कोप्ड होता है, दैट मीन्स करली ब्रैकेट्स के अंदर तक ही उसकी लाइफ होती है। इसका मतलब अपन एक ही वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन सेम स्कोप में नहीं, अलग अलग स्कोप में। जहां तक करली ब्रैकेट्स है वहां तक उसकी लाइफ होती है। करली ब्रैकेट्स के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। करली ब्रैकेट्स के बाहर प्रोग्राम को नहीं पता रहेगा कि कोई वेरिएबल भी डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अपन उसको एग्जांपल की तरह अभी देखेंगे। इन तीनों के डिफरेंस के बारे में एक और सेशन रिकॉर्ड करेंगे। अभी केवल अपन अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो अपन अपने लास्ट वीडियो का एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स दिखाने हैं। सो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स के लिए 5 वेरिएबल्स बनाएंगे। तो वेरिएबल डिस्क्रिप्टिव ही रखते हैं। अपने पास ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, मैथ्स एंड कंप्यूटर। हिंदी का वेरिएबल कुछ इस प्रकार से बनेगा। लेट हिंदी अंडरस्कोर मार्क्स इज इक्वल टू 89। 89 एक मार्क्स है, आप कोई भी मार्क्स दे सकते हैं। एंड सिमिलर बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स, जैसे LET इंग्लिश मार्क्स 67, LET लेट सोशल मार्क्स इज इक्वल टू 78, लेट मैथ्स मार्क्स 90 एंड लेट कंप्यूटर मार्क्स 91। आप नोट करेंगे कि अपने अंडरस्कोर यूज किया हुआ है। अंडरस्कोर 2 नाम को जोड़कर एक ही बनाता है। इंग्लिश एक अलग वर्ड है एंड मार्क्स एक अलग वर्ड है। राइट, सो अंडरस्कोर का यूज 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग्स को जोड़कर एक बनाने के लिए किया जाता है। अपने पास 5 वेरिएबल्स हो गए। अब इन 5 वेरिएबल को जोड़कर उनकी वैल्यू एक 6th वेरिएबल में डाल देंगे एंड उसको प्रिंट कर देंगे। सो जिसको वैल्यू देनी है उसको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। जैसे इंग्लिश मार्क्स वेरिएबल को अपन ने वैल्यूज दी है, तो इसको इक्वल के लेफ्ट साइड में लिखना है। सो टोटल मार्क्स एक वेरिएबल बनाकर 5 वेरिएबल को जोड़कर इसको असाइन कर देते हैं। लेट टोटल मार्क्स इज इक्वल टू इंग्लिश मार्क्स प्लस हिंदी मार्क्स प्लस सोशल मार्क्स प्लस मैथ मार्क्स प्लस कंप्यूटर मार्क्स। अभी एकदम सही दिख रहा है। जेएस में वैल्यूज प्रिंट कराने के लिए console.log का यूज किया जाता है एंड वेब पेज पर प्रिंट कराने के लिए document.write का यूज किया जाता है। अपन document.write का यूज करेंगे। सो document.write पैरेंथेसिस के अंदर टोटल मार्क्स एंड पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये अपने को टोटल मार्क्स प्रिंट करके दे देगा। राइट, सो ये प्रोग्राम बन गया है, अपना असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। अभी तो ये पेज रिफ्रेश करते ही प्रिंट होता है। अगर अपन को ऐसा ना करके बटन क्लिक पर प्रिंट कराना है तो वो भी करवा सकते हैं। HTML में एक बटन बनाएंगे, उस बटन में माउस इवेंट ऑन क्लिक पर एक फंक्शन कॉल करेंगे। इस फंक्शन की डेफिनेशन जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे। ध्यान रखें कि जो फंक्शन जिस नाम से जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं वो ही सेम नाम फंक्शन ऑन क्लिक में लिखना है, मतलब बाइंड करना है, तभी ये फंक्शन चलेगा। अलग अलग नाम होंगे तो फंक्शन नहीं मिलेगा एंड ये नहीं चलेगा। तो अपन ऑन क्लिक फंक्शन में नाम लिखते हैं प्रिंट टोटल मार्क्स पैरेंथेसिस। जावास्क्रिप्ट को बताने के लिए कि ये फंक्शन है तो पैरेंथेसिस का यूज किया जाता है। सो प्रिंट टोटल मार्क्स अपना मेथड हो गया जिसको अपन कॉल करने वाले हैं ऑन क्लिक पर। एंड जावास्क्रिप्ट में सेम फंक्शन बनाकर ऊपर वाला कोड कॉपी पेस्ट कर देंगे। सो फंक्शन डेफिनेशन हो गई, फंक्शन प्रिंट टोटल मार्क्स पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज एंड इनके बीच में ऊपर वाला कोड कॉपी पेस्ट कर देते हैं जो कि 5 सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स है। सेव दिस प्रोग्राम एंड रिफ्रेश द पेज। आप देखेंगे कि ऑन लोड पर कुछ नहीं प्रिंट हुआ। अब अपन बटन पर क्लिक करते हैं तो ये रिजल्ट्स को वेब पेज पर प्रिंट कर देगा। राइट, आप भी कुछ ऐसे ही छोटे छोटे प्रोग्राम लिखने की कोशिश करें। एक बार हाथ से आपके कुछ प्रोग्राम्स निकलेंगे तभी जावास्क्रिप्ट आपके और ज्यादा क्लियर होगी। आप जेएस फिडल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो यूज करके प्रोग्राम बनाकर मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। एक असाइनमेंट मैं आपको देता हूँ, ट्राई करना। उसमें एक टॉपिक की लर्निंग भी होगी। जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट मेथड को यूज करके यूजर से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट लेकर टोटल मार्क्स प्रिंट करना है। ये असाइनमेंट आप करके देखिए। इसको अपन आने वाले किसी भी वीडियो में सोल्व करेंगे। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन नाउ। हैप्पी लर्निंग।